इजराइल हमास जंग और ज्यादा भीषण हो गई है। ताजा खबर यह आई कि गाजा पर भयंकर बमबारी की गई है इजराइल की ओर से। गाजा शहर में 2 रिहायशी इमारतों पर जबरदस्त हमले इजराइल की ओर से हुए। बमबारी के कुछ वक्त पहले ही निवासियों को इस बिल्डिंग से खाली करने का भी आदेश दे दिया गया था, लेकिन इजराइल ने पिछले महीने के अंत से लेकर गाजा शहर पर अपने हमले काफी तेज कर दिए और कहा यह जा रहा है कि उसका मकसद हमास के द्वारा बंधक बनाए गए बाकी लोगों को जल्द से जल्द रिहा करवाना है। उसने कहा है कि सभी नागरिक शहर छोड़कर मवासी चले जाएं, जिसे उसने मानवीय क्षेत्र घोषित कर रखा है। और फिलिस्तीनी अधिकारियों ने भी बताया कि इजरायली बलों ने गाजा शहर में कम से कम 30 रिहायशी इमारतों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया है। हजारों लोगों को अपने घरों से निकाल दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ये बात कही है कि संघर्ष को भविष्य पर खास ध्यान देते हुए ही आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे में स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक हमास के खिलाफ इजराइल के लगभग 2 साल से भी लंबे वक्त से चले इस अभियान में गाजा में 64,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अलग अलग तरीके के आंकड़े अलग अलग तरह से पेश किए जा रहे हैं। इजरायली आंकड़ों के मुताबिक हमास के द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले के बाद से ये क्रम शुरू हुआ था और इसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 251 बंधकों का अपहरण तब कर लिया गया था और अब आखिरकार उन्हीं को छुड़ाने के लिए जंग और तेज कर दी गई है। एक के बाद एक कई और ऐसी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल का आरोप है कि ऐसी कई और हाई राइज बिल्डिंगें हैं जिसे यहां हमास ने अपना अड्डा बनाकर रखा है और वहां से इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी भी की जा रही है। लेकिन दिन महीने नहीं, सालों से इजरायली सेना गाजा में हमास के सफाई के साथ साथ फिलिस्तीनियों को गाजा खाली कराने की कोशिश में जुटी हुई है। और गाजा से जुड़ी कई ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, साबित करती है कि गाजा फिलिस्तीनियों और हमास के लिए अब कब्रिस्तान बन चुका है। यहां पर जंग बहुत भीषण होती चली जा रही है। लेकिन सिर्फ 18 घंटे के भीतर ही इजरायली सेना ने एक ही हवाई हमले में 65 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है। जबकि एक और खबर आई जिसमें इजरायली सेना के पूर्व चीफ हर्दी हलेवी ने भी दावा किया कि 708 दिन की जंग में गाजा युद्ध में 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं या फिर घायल हुए हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पर सीक्रेट प्लान तैयार किया और इसका दस्तावेज लीक हुआ, जिससे पूरी दुनिया सख्ते में आ गई है। दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों दरअसल मिले हुए हैं और यही वजह है कि इजराइल ने 72 घंटे के अंदर ही कतर, यमन समेत 6 मुस्लिम देशों पर भयंकर हमले किए और गाजा में इजराइल के ताजा भीषण हमलों में कोहराम मच गया है। रफाल, फ्रांसिंग और ऐसे में कई इलाके, खान यूनिस, गाजा सिटी जैसे इलाकों पर इजरायली मिसाइल और हवाई हमलों ने गाजा के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। हमले और तेज हो गए। धमाकों में उड़ती इमारतें दिखाई दे रही है। आसपास सिर्फ धुएं का गुबार है। मलबा और बदहवासी में लोग भागते दिखाई दे रहे हैं। फिलिस्तीन अब जंग के ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां पर उसके बचने का बस एक ही रास्ता है, जान बचानी है और गाजा से बस भागकर ही अपनी जान बचाई जा सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो दो टूक कह दिया है कि जब तक गाजा पर इजराइल का पूरा कब्जा नहीं होगा तब तक इजरायली सेना इसी तरह से भयंकर हमले गाजा पर जारी रखेगी। हमास के ठिकानों पर यह हमले लगातार जारी रखने का वायदा किया गया और लगभग 48 घंटे पहले ही गाजा में फिलिस्तीनियों को चेतावनी भी दी गई। दो टूक कहा गया कि गाजा के वो इलाके पूरी तरह से खाली कर दो जहां पर इजराइल कब्जा करने जा रहा है। नेतन्याहू ने यह आदेश दिया और इसके बाद इजरायली सेना ने जिस तरह से मिसाइल और फाइटर जेट से हमले शुरू किए, गाजा सिटी में भयंकर कत्लेआम देखा गया, एक के बाद एक धमाके। इजरायली सेना 23 महीने से हमलों के बाद भी पूरी तरह से कब्जा इन इलाके पर नहीं कर पाई और इन सब के बीच कई और इमारतें निशाना बनती चली जा रही है। गाजा सिटी को इजरायली सेना ने खाली करा लिया, लेकिन घनी आबादी वाले शहर में जमीनी कार्रवाई अब और तेज नहीं हो पा रही। ऐसे में इजरायली सेना फिलहाल शहर की ऊंची इमारतों पर ही जबरदस्त हमले कर रही है। हवाई हमलों में ऐसी इमारतें नेस्तनाबूद की जा रही है
जहां से हमास की निशानेबाज हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। इजरायली सेना की गतिविधियों को भी देखा जा रहा है और इजरायली सेना ने हाल के दिनों में ऐसे 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच गाजा पट्टी में तैनात इजराइल के रिजर्व सैनिकों के ठिकाने छोड़ने का भी अब इंतजार। उन्होंने कहा है कि गाजा के पक्के ऐसे कई और इलाके हैं जहां पर ये हमास के लोग छिपे हो सकते हैं, लेकिन गाजा के कब्जे को लेकर के यहाँ इजरायली सेना हमले तेज कर रही है। कोहराम मचा हुआ है। इजराइल के ताज़ा हमलों से गाजा में जबरदस्त नुकसान भी देखने को मिला है, ऐसे नुकसान जो आज तक लोगों ने नहीं देखे। गाजा में इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 65 फिलिस्तीनियों की ताज़ा मौत की खबर आई। मारे गए लोगों में से 14 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दावा किया गया कि चिकित्सा के पर्याप्त इंतजामात नहीं और ऐसे में 48 मौतें सिर्फ इसी वजह से गाजा सिटी में हुई है। उत्तरी हिस्से में ही हमला किया गया जहां 48 लोगों ने जान गंवाई। वहीं 12 सितंबर को मारे गए लोगों में एक ही परिवार के 14 सदस्य शामिल थे। गाजा सिटी के ऐसे ही कई और इलाके हैं जहां पर यह हमले किए जा रहे हैं, जहां उनके घर पर इजरायली हमले में लोगों की मौत हो रही है। पूरा परिवार ही मौत के घाट उतार दिया गया है। शेख रदवान मोहल्ले में भी एक घर पर ऐसे ही हमला हुआ जिसमें एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई और इसमें 3 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, उनकी मां भी। शहर के कई ऊंची ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। इजराइल का दावा यह है कि इन इमारतों में हमास की निगरानी प्रणाली काम कर रही है। धुएं के बादल और तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया स्तब्ध है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का कोहराम मचा हुआ है। रोटी के लाले लोगों को पड़े हुए हैं। पीने के लिए एक एक बूंद पानी के लिए फिलिस्तीनियों को तरसना पड़ रहा है। इधर इजरायली सेना ने 72 घंटे के अंदर ही 6 मुस्लिम देशों कतर, यमन, सीरिया, गाजा, ट्यूनीशिया, लेबनान पर भी एक के बाद एक हमले किए और यह साबित किया कि इजराइल कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है। अब तो कुछ खुफिया सूत्रों से यह भी दावा किया गया कि कतर में जिस तरह से हमास के टॉप लीडर पर इजराइल ने हमला किया, उसमें कहीं ना कहीं कतर भी इजराइल के साथ ही शामिल था। दावा यह किया जा रहा है कि हमास अब कतर के लिए भी भस्मासुर बनता चला जा रहा है।